हमने बहुत लोगों से सुना है कि मंदिर बनाने से किसी का भला नहीं होता, विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता। हमेशा राम भक्तों के लिए इस एक सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता रहा है, लेकिन आज इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अयोध्या की इकोनॉमी अब आसमान छूने वाली है। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द वीरेन मिश्रा शो। ये सवाल पूछा जाता रहा है कि हमारी सरकार जितना मंदिरों पर फोकस करती है उतना देश के विकास पर क्यों नहीं करती। वेल, देखा जाए तो ये व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने लायक मैसेज तो काफी अच्छा है, लेकिन हकीकत से ये मैसेज करोड़ों किलोमीटर दूर है। राम मंदिर की ही बात कर लेते हैं। राम मंदिर के इकोनॉमिक एंगल को समझने के लिए शुरुआत महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से करते हैं। 1400 करोड़ रुपयों की लागत से बना महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का फेज 1 का इनॉग्रेशन हो चुका है और अब धीरे धीरे वहां फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने लगी है। हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी इस एयरपोर्ट में है और जब इसके फेज 2 का इनॉग्रेशन हो जाएगा तब हर साल 60 लाख से भी ज्यादा गेस्ट को एकोमोडेट करने की क्षमता इस एयरपोर्ट में हो जाएगी। अब सोचिए, इतना फुटफॉल अगर अयोध्या में होगा तो ये तो श्योर है कि अयोध्या का टूरिज्म इंडस्ट्री नए ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी होगी। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि रेलवे कनेक्टिविटी भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। रिसेंटली अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जिसका मेकओवर लगभग 240 करोड़ रुपयों की लागत से किया गया है, वो पूरे भारत भर से अब पहले से भी ज्यादा लोगों को अयोध्या लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत लोग कहते थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, इससे गरीबों का फायदा हो जाएगा। बधाई हो, राम जी ने आपकी सुन ली है। पिछले साल ही अयोध्या में 11,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ था। इन 11,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस मेडिकल कॉलेज में वो सारी एडवांस फैसिलिटीज होंगी जो किसी भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ अयोध्या में रोड्स की सिचुएशन भी पहले से काफी गुना ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अब इन रोड्स के अच्छे होने की वजह से अयोध्या से बाहर आने जाने में किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को हम पूरी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं, जब भी किसी सिटी में इस तरह की डेवलपमेंट होती है, वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफी सारे आते हैं, तो वहां पे प्रॉपर्टी रेट्स भी आसमान छूने लगते हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2019 में अयोध्या में एक जमीन की कीमत 1,000 से 2,000 रुपए पर स्क्वायर फुट हुआ करती थी। वो आज के समय 4,000 से 6,000 रुपए स्क्वायर फुट तक पहुंच चुकी है और ये यही नहीं रुकने वाली, अभी तो और बढ़ेगी। अब इतने सारे भक्त और विजिटर्स अयोध्या आएंगे तो उन्हें ठहरने के लिए होटल्स और दूसरे अकोमोडेटिंग फैसिलिटीज की जरूरत भी पड़ेगी ही। इंडिया के टॉप होटल ब्रांड्स जैसे कि ताज, ओबेरॉय, हयात अब अयोध्या की तरफ आ रहे हैं और वो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट्स में भी है ताकि जल्द से जल्द अयोध्या में लैंड प्रोक्योर किया जा सके और वहां पे काम शुरू किया जाए। जहां ताज ग्रुप के ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, रेडिसन ने ऑपरेट करना शुरू भी कर दिया है। सच्चाई ये है कि अयोध्या में अगर सिर्फ होटल्स पर डिपेंड रहा जाए तो भी सभी विजिटर्स को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोकल पीजीज या होम स्टेज की संख्या भी अब बढ़ने लगी है एंड इवन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इनके साथ मिलकर काम कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, लोकल बिजनेस जैसे कि फल फ्रूट की दुकानें और बाकी सब भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अयोध्या में भक्तों और विजिटर्स का फुटफॉल इतने बड़ी संख्या में होने वाला है कि अभी से वहां के टूर ऑपरेटर्स को काफी सारे लोगों की बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ रही है और बुकिंग्स के लिए मना भी करना पड़ रहा है। अयोध्या में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग विजिट करने आना चाहते हैं और वो लोग अब कुछ घंटे के लिए नहीं बल्कि हफ्ते भर का समय अयोध्या में बिताना चाहते हैं। देखिए, अब तक तो मैंने आपको जो बताया ये वो चीजें हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। टेम्पल इकोनॉमी मॉडल जहां पे सक्सेसफुल रहा है, उन सब की बात किए बिना इस वीडियो का एंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखें तो ये समझ पाएंगे कि जब किसी हिस्टोरिक मंदिर का रीडेवलपमेंट होता है तब वहां डेवलपमेंट किस तरह नए लेवल पर पहुंच जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2019 में इनिशिएट किया गया था और 2021 आते आते वाराणसी का फुटफॉल 70 लाख पर ईयर पार कर गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग साल भर में गोवा नहीं जाते उससे ज्यादा लोग वाराणसी आए। इससे होटल इंडस्ट्री और लोकल बिजनेस को बहुत फायदा हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट पर टूरिस्ट की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई। 2023 तक हर महीने वाराणसी में लगभग 30 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आने लगे और हॉलिडेज के सीजन में ये नंबर और भी बढ़ जाता है। वाराणसी सिटी में अब 1200 से ज्यादा होटल्स रजिस्टर किए जा चुके हैं और इसके अलावा होम स्टेज और गेस्ट हाउस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वाराणसी में पहले जितने फॉरेनर्स आया करते थे अब उससे भी ज्यादा फॉरेनर्स आने लगे हैं। कुल मिलाकर ये कहना कि मंदिर बनाने से किसी का फायदा नहीं होता, मंदिर बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता, ये टोटली एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आज से 500 साल पहले भी, आज भी और आज से 500 साल बाद भी मंदिर बिजनेस का, मंदिर इकोनॉमी का एक मेन सेंटर रहेंगे।
मंदिर सिर्फ लोकल बिजनेस को ही नहीं, पूरे भारत भर के नेशनल लेवल के बिजनेस पर भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इस पूरे वीडियो पर आपके क्या व्यूज हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर करिएगा जो आपसे ये कहा करते थे कि मंदिर बनाने से विकास नहीं होता। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेंद्र मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेंद्र मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।